चलिए, हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, हाफ सेल के बारे में, राइट। हमने बात करी थी जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो चलिए, हमने आपसे कहा था कि वो गैल्वेनिक सेल नहीं है। ओके, चलिए अब देखिएगा गैल्वेनिक सेल होता क्या है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं। हम बात करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल, बेटा गैल्वेनिक सेल ना दो हाफ सेल का कॉम्बिनेशन है। क्या है ये? टू हाफ सेल्स का कॉम्बिनेशन है। It is a combination of two half cells. Combination of two half cells. Okay. It is a combination of two half cell. जो कि अभी हमने देखा था ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। कौन कौन से हाफ सेल हैं वो दोनों? ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। ओके, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ। ओके, चलिए देखते हैं। बेटा गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल हमें पढ़ना है जो कि आपके सिलेबस में दिया है। गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल, उसे हम कहते हैं डेनियल सेल। क्या कहते हैं? डेनियल सेल। इसे हमें पढ़ना है। डेनियल सेल में एक्चुअली क्या है ना, आपका कैथोड और एनोड फिक्स है, मतलब आपका मेटल जो हम यूज़ करें मेटल इलेक्ट्रोड वो फिक्स है। यहाँ पर हम जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते हैं। क्या लेते हैं? जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी अगर कोई और सेल बनाना चाहते हैं तो वो गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल होगा। टू हाफ सेल्स, वही ऑक्सीडेशन हाफ अलग बनाएंगे, रिडक्शन हाफ अलग बनाएंगे, दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो वो गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल हो जाएगा। पर वो इलेक्ट्रोड अगर आप फिक्स कर देते हैं मेटल इलेक्ट्रोड, जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन, तो उसे हम डेनियल सेल कहते हैं। ओके, अब सिलेबस में आपके डेनियल सेल ही है। चलिए इसको समझते हैं क्या है। हमने क्या किया है बच्चों, यहाँ लिए हैं दो कंटेनर। क्या ले लिए? दो कंटेनर। देखिए, एक कंटेनर में हमने फिल किया है जिंक इलेक्ट्रोड को, सॉरी जिंक सल्फेट के सोल्यूशन को। एक में हमने फिल कर दिया है जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, और सेम ऐसा ही एक और कंटेनर हमने ले लिया है। सेम ऐसा ही कंटेनर हमने ले लिया है जिसमें हमने फिल कर दिया है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। जिंक और कॉपर ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उन्हीं का आपको सॉल्ट लेना पड़ेगा। तो ये है लेट्स से ये है आपके पास में जिंक सल्फेट का सोल्यूशन और जिंक सल्फेट सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, एक्वा सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। और इधर आपने फिल कर दिया है इस कंटेनर में, सेकेंड कंटेनर में, कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन। क्लियर है? अब सुनिएगा, जो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन था उसमें हमने मेटल इलेक्ट्रोड डिप करी है जिंक की। उसमें हमने मेटल इलेक्ट्रोड किसकी डिप कर दी है? जिंक की। ये इलेक्ट्रोड प्लेट्स होती हैं। ओके, ये है आपके पास में जिंक की इलेक्ट्रोड, जैसे इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक रॉड है। और इधर है आपके पास में कॉपर रॉड। कॉपर सल्फेट में आपने क्या डिप कर दी? कौन सी रॉड? कॉपर रॉड। ठीक है, और इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया है। लेट्स से यहाँ पे आपने एक बल्ब लगा दिया है। क्या लगा दिया है? बल्ब लगा दिया है। ये लीजिए, एक बल्ब हम भी लगा देते हैं। चलिए, ओके, और दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपने किससे कनेक्ट कर दिया है? एक कंडक्टिंग वायर से। अब यहाँ पे होगा क्या? मैंने अभी बताया था जिंक की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, मतलब जिंक जो है वो कन्वर्ट होता है जिंक 2+ आयन में, यानी कि जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ एक्वस में। और इलेक्ट्रॉन कितने लूज़ कर दिए बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो जिंक है यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड से, मेटल इलेक्ट्रोड से सॉलिड जिंक कन्वर्ट होता जा रहा है Zn2+ में, और किस में आता जा रहा है? सॉल्यूशन के अंदर। तो जब Zn2+ आता जा रहा है तो इस इलेक्ट्रोड पर, इस रोड पर चार्ज कौन सा रह जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ कौन बच गए? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाला इलेक्ट्रोड कैसा हो गया आपका? नेगेटिवली चार्ज। ओके, अब क्या होगा? ये जो कॉपर 2+ आयन्स है, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ना इधर ट्रैवल करना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स किधर ट्रैवल करना शुरू करेंगे? कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। अब क्या होगा? यहाँ पर जो कॉपर 2+ आयन्स है, कौन से आयन्स है? कॉपर 2+ आयन्स है, उनको क्या मिलने लगे हैं? इलेक्ट्रॉन। और वो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे किसमें? कॉपर सॉलिड में। किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे? कॉपर सॉलिड में। इसका मतलब यहाँ ऐसा लग रहा है कि जिंक जो है, जिंक इलेक्ट्रोड तो ख़त्म होती जा रही है और कॉपर इलेक्ट्रोड और बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि जिंक इलेक्ट्रोड का जो वेट है वो
डिक्रीज़ होता जाएगा, जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड का वेट इंक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉपर एक्यूमुलेट हो गया है, जबकि यहाँ से जिंक का डिसइंटीग्रेशन हो गया है, जिंक धीरे धीरे डिकम्पोज होता जा रहा है। क्या इतनी बात समझ में आती है क्या? तो कॉपर ने क्या किया है, कॉपर 2+ आयंस ने एक्वा सोल्यूशन में से जो आपके पास कॉपर 2+ आयंस है उसने इलेक्ट्रॉन्स लिए जो कि जिंक ने लूज़ किए थे, वही इलेक्ट्रॉन्स, और ये कन्वर्ट हो गया है किसमें, कॉपर सॉलिड में। बच्चों बात समझ में आती है क्या? इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉपर 2+ इस पे एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं कॉपर रोड पर, इसकी वजह से इस पे चार्ज कौन सा डेवलप हो गया है, पॉजिटिव। इसका मतलब आपके पास में कॉपर रॉड कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। तो बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, आपके पास में ये जो रिएक्शन हो रही है ये है ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन है, जिंक वाली ऑक्सीडेशन। और याद रख लेना, सेल कोई सा भी हो, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। ऑक्सीडेशन किस पर होता है, एनोड पर। जबकि रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पर। रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पर। रिडक्शन किस पे हो जाएगा, कैथोड पर। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे प्लीज़। कोई सा भी सेल हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो, दोनों में सेम कंडीशन है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। यहाँ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का। इसका मतलब जो जिंक रॉड है हमारी, वो हमारा क्या हो चुका है, एनोड बन चुका है। जिंक रॉड क्या है, एनोड। जिंक रॉड क्या है, एनोड। और कॉपर रॉड क्या है, कैथोड। कॉपर रॉड क्या है, कैथोड। ओके, तो देखिए एनोड हमारी कैसी है यहाँ पर, नेगेटिवली चार्ज्ड। एनोड कैसी है, नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, जबकि कॉपर रॉड यानी कि कैथोड कैसी है आपकी, पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब आप कहोगे मैम हमने तो उल्टा पढ़ा है, कैथोड वो होती है जो नेगेटिवली चार्ज होती है, एनोड वो होती है जो पॉजिटिवली चार्ज होती है। बेटा ऐसा हर जगह एप्लीकेबल नहीं है जो आप पढ़ के आए हैं अभी तक। इसलिए आपने कैथोड को नेगेटिवली चार्ज पढ़ा है क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात करी थी। 12th क्लास में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहली बार पढ़ रहे हैं, इसीलिए डैनियल सेल आपके पास में पहली बार आ रहा है। ओके, तो ध्यान रखना ये फिक्स नहीं है कि चार्ज कैसा होगा। एनोड और कैथोड हम चार्ज के बेसिस पर बिल्कुल भी क्लासीफाई नहीं करते हैं। ओके, हाँ ये फिक्स है कि कोई सा भी सेल हो, चाहे डैनियल सेल हो, गैल्वेनिक सेल हो या फिर आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। ओके, क्या इतनी बात समझ में आती है? यहाँ से हमें कुछ पॉइंट्स पता चले, क्या क्या, थोड़े से पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमें पता चला है एनोड। एनोड कौन है हमारी, जिंक रॉड। एनोड कौन है हमारी, जिंक रॉड। और इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब जिंक रॉड जो है धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होती जा रही है। मतलब जिंक रॉड यानी कि एनोड का जो वेट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, वेट लॉस हो रहा है इसका। बोलो क्लियर है क्या? सेकेंड पॉइंट हमें पता चला है कैथोड के बारे में। और कैथोड कौन है हमारी, कॉपर रॉड। कैथोड कौन है, कॉपर रॉड। अच्छा, एनोड का चार्ज कैसा था, नेगेटिवली चार्ज्ड। कैसी थी एनोड, नेगेटिवली चार्ज्ड। बोलो क्लियर है क्या? और दूसरी बात, कैथोड कौन थी, कॉपर रॉड। और इस पे इसका क्या हो रहा था, रिडक्शन। यहाँ क्या हो रहा था, रिडक्शन। और कॉपर रॉड पे रिडक्शन हो रहा था। इसका चार्ज कैसा था, ये थी पॉजिटिवली चार्ज। ये कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज्ड। बोलो क्लियर है क्या? और यहाँ पर क्या हो रहा था इसका, ये क्या कर रही थी, वेट गेन कर रही थी। क्या कर रही थी, वेट गेन। अब ध्यान से सुनना, हो क्या रहा है यहाँ पे, एक बार दोबारा से देखो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो हुआ है, जिंक रॉड से कॉपर तक इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर रॉड तक इलेक्ट्रॉन गए हैं, लेकिन क्या कॉपर रॉड से जिंक रॉड की तरफ इलेक्ट्रॉन वापस आए हैं क्या? नहीं ना। मतलब ये सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट है। कैसा है ये सर्किट, इनकम्प्लीट। और जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक करंट फ्लो नहीं होगा, तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? मतलब अभी तक से बाहर की तरफ एक्सटर्नल ये जो कंडक्टिंग वायर है सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, लेकिन कॉपर से वापस से इलेक्ट्रॉन जिंक की तरफ नहीं गए हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है क्या? तो उस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, उन सबको बैलेंस करने के लिए हम एक यू शेप ट्यूब का यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या जनरेट हो रही है पहले वो देखते हैं। उसका सोल्यूशन है सॉल्ट ब्रिज, तो पहले प्रॉब्लम तो पता चल जाए। तो देखिए प्रॉब्लम्स क्या क्या डेवलप हुई है यहाँ पर। सबसे पहला, सर्किट इनकम्प्लीट है। ओके, सर्किट क्या है, इनकम्प्लीट। सर्किट इनकम्प्लीट है। दूसरा क्या हुआ है देखो,
ये जो सॉल्यूशन था जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में आपके पास में दो चीज़ें थी। एक तो था यहाँ पर जिंक 2+ आयन और एक था SO4 2- आयन। ये तब तक था जितना आपने पहले लिया था। समझ में आ रही है क्या? मतलब जिंक 2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन और सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेम था, क्योंकि ये तो आपने लिया है ना सॉल्ट। क्लियर है क्या? पर जैसे ही आपने इसमें जिंक रॉड को डिप किया है, जिंक रॉड को डिप करते ही जिंक जो है वो जिंक 2+ में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट हुई है वैसे ही इसका मतलब सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो अभी भी उतना ही जितना पहले था, लेकिन सॉल्यूशन में जिंक 2+ का आयन जिंक 2+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो चुका है। जिंक 2+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया है बच्चों? इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है उसका चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कितनी? कहने का सीधा मतलब है, ऐसे मान लो कि अगर 10 जिंक 2+ आयंस थे पहले और 10 ही सल्फेट आयंस थे। समझ में आ रही है क्या बात? अब और जिंक जो है वो डिसइंटीग्रेट होते गए, मान लो कि 5 Zn 2+ आयन और आ गए, तो ओवरऑल जो सोल्यूशन का चार्ज है वो क्या हो गया है? प्लस। समझ में आ रही है क्या बात? इसका मतलब जो आपका लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, यानी कि जिंक सल्फेट वाला जो कंटेनर है, इस कंटेनर का चार्ज कैसा डेवलप हो गया है? पॉजिटिव चार्ज। मैं इलेक्ट्रोड की बात नहीं कर रही हूँ, इलेक्ट्रोड का चार्ज नेगेटिव है, मैं सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ। सॉल्यूशन में चार्ज कैसा डेवलप हो गया है? पॉजिटिव। क्लियर है क्या? सिमिलरली आप देखिए राइट हैंड साइड पे हमने जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया, इसमें क्या है? इसमें भी लेट्स से 10 कॉपर 2+ आयंस थे और 10 ही आपके पास में सल्फेट आयंस थे। पर अब हुआ क्या? इन 10 में से लेट्स से 5 आपके जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो चुके हैं, कॉपर सॉलिड में, तो अब ज़्यादा क्या बच गए? सल्फेट आयंस। सॉरी, ये मैंने गलती से SO4 2+ लिख दिया है, आई गेस इट इज़ SO4 2-। ओके, तो सल्फेट आयन जो आपके पास में थे SO4 2- आयन अब ज़्यादा बच गए ना। इसका मतलब आपके पास में जो चार्ज हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? कॉपर सल्फेट का माइनस। कैसा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। सोल्यूशन का चार्ज नेगेटिव हो गया है। मतलब यहाँ पर क्या आ गई है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इम्बैलेंस हो गई है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इम्बैलेंस हो गई है। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है। अच्छा, अब देखो ज़रा ध्यान से, सॉल्यूशन का चार्ज हो गया है जिंक वाली साइड पे पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रोड का चार्ज है नेगेटिव। जबकि इलेक्ट्रोड का चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो यहाँ पर एक चार्ज सेपरेशन जनरेट हो गया है। इस चार्ज सेपरेशन को हम कहते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं? इंटरफेस। इंटरफेस वो चीज़ है जब आपका कोई भी इलेक्ट्रोड, मेटल रोड, उसी के सॉल्यूशन में, उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में होता है और उस कांटेक्ट वाले प्लेस पर एक चार्ज सेपरेशन डेवलप हो जाता है। मतलब दो डिफरेंट चार्जेस कह दो, ये बॉर्डर जनरेट हो गया है सॉल्यूशन, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन के बीच में और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के बीच में। क्लियर है क्या? तो इसे कहते हैं इंटरफेस। और इस इंटरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है क्योंकि चार्ज सेपरेशन डेवलप हो गया है। क्या बात समझ में आती है इतनी? ठीक है। ऐसे ही इधर कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में भी आपके पास में एक इंटरफेस जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? इंटरफेस। तो ठीक है, इंटरफेस क्या होता है बेटा? इंटरफेस, इट इज़ द प्लेस वेयर चार्ज सेपरेशन अकर्स ड्यू टू charge difference between the salt solution and its metal rod. ओके, क्लियर है क्या? चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या जनरेट हो गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो गया है। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, आपको पता है करंट का फ्लो होगा, लेकिन अभी ये जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट है, इसीलिए इलेक्ट्रोड आपके पास में करंट फ्लो अभी नहीं होगा। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या क्या आई? एक तो सर्किट इनकम्प्लीट है, दूसरा क्या है आपके पास में? दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इम्बैलेंस हो गई है, या कह दो डिस्टर्ब हो गई है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब्स। ओके, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब्स। क्या इतनी बात समझ में आती है? चलो आगे सुनिएगा। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने बात करी है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है इसको समझना। पोटेंशियल का मतलब क्या है? पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी। सही है, पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इसको ऑल्दो हमें बहुत डिटेल में बाद में पढ़ना है, अभी पहले टर्म समझिए, टर्म का क्या मतलब है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का, या आप कह दीजिए मेटल रॉड का पोटेंशियल किसका है? पोटेंशियल किस चीज़ का? पर इलेक्ट्रॉन लूज करने का पोटेंशियल है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने का पोटेंशियल है। इसका मतलब कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रोड की अपनी, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगी या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है मतलब उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन।
क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब हम किसकी बात करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। किसकी बात करेंगे इस केस में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। तो वो मेटल इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है उसके लिए हम जो डेटा यूज़ करेंगे वो करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डेटा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का क्या मतलब है, रिडक्शन होना। इसका मतलब उस मेटल इलेक्ट्रोड का क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, रिडक्शन। तो उसके लिए हम कौन सा पोटेंशियल बात करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे। क्या बात समझ में आती है, क्या किसकी बात करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की। बोलो क्लियर है। और ये तो था हाफ सेल के बारे में, क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ है और यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन हुआ है। अगर दोनों ही चीज़ें एक साथ एक ही चीज़ में हो रही है, एक ही apparatus में, उससे हम क्या कहते हैं, सेल। क्योंकि सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, इसीलिए सेल का क्या हो जाता है, सेल पोटेंशियल। सेल के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सेल पोटेंशियल। क्लियर है क्या। तो सेल के पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। क्या इतनी बात समझ में आई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी क्या है, इलेक्ट्रोड जो है टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रोड वेदर द इलेक्ट्रोड नीड्स टू लूज द इलेक्ट्रॉन और गेन्स द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वो हो जाएगा आपके पास में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये जो प्रॉब्लम 2 हमने देखी है, सर्किट इनकम्प्लीट है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब है, इसके लिए इसका सोल्यूशन है सॉल्ट ब्रिज। इसका सोल्यूशन क्या है, सॉल्ट ब्रिज, जिसे हम बहुत डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।